Hi friends, welcome to your YouTube channel. First of all, disclaimer: I am not sub-register in this video making only education purpose. This video not advise any stock or index buy or sell. तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो ये वीक की बात करें तो मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ओपन है और कौन से स्टॉक दिए थे वो बता देता हूँ। चलिए ठीक है। अब 12 फरवरी आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। 12 फरवरी को मैंने 10 स्टॉक दिए थे, उसमें से 9 स्टॉक वीकली के हिसाब से दिए थे। चलिए यहाँ पे सभी स्टॉक मैं खोल के ओपन कर देता हूँ और उसका रिज़ल्ट क्या आया आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने 12 तारीख को ही दे दिया था। चलिए 12 तारीख को फ्राइडे था, तो आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो कि टाइम भी यहाँ पे लिखा होगा 10:32 के ऊपर हमने ये दे दिया था 12 तारीख को। चलिए ठीक है। अब देखिए पहला स्टॉक था एशियन पेंट, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल होगा। 15 मतलब 15 मिनट के ऊपर मतलब वीकली के ऊपर था। चलिए एक एशियन पेंट हो गया, दूसरा डेविस लैब हो गया। डेविस लैब का स्टॉक दिया था, डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक दिया था, LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया था। आप क्लियरली यहाँ पे रेंज भी देख सकते हो, पूरा क्लियरिटी के साथ में आपको दिखेगा। चलिए LNT दिया था, लुपिन दिया था, मैरिको था जो 60 मिनट के ऊपर था। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा मैरिको 60 मिनट के ऊपर था, मतलब पोजिशनल बेसिस था। मारुति दिया था, आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। REC दिया था और लास्ट स्टॉक TCS आप यहाँ पे क्लियरली देखा होगा। तो ये सभी हमने 10 स्टॉक जो दिए थे वो 12 तारीख को दिए थे, ये वीक की एक्सपायरी के लिए। मतलब पूरे वीक के लिए जो भी आपको मतलब स्विंग ट्रेडिंग में काम में आए वैसा कन्वर्जन जिसमें बन रहा था। अब यहाँ पे सभी चार्ट में एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि सभी में क्या क्या रिजल्ट आया और कितना हमको रिटर्न जनरेट हुआ। तो पहला हमारा स्टॉक होता था एशियन पेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मैंने वही रेंज बना के रखा हुआ है और तब जब दिया था उसी हिसाब से था। तो इसने आप देखो 12 तारीख को हमने दिया था, 10 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ था और 12 फरवरी को हमने दिया हुआ था। उसके बाद में आप देखो 15 तारीख को मार्केट ओपन हुआ। ओपन होते ही इसने ब्रेक डाउन दिया, ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेक डाउन दिया। और ब्रेक डाउन देने के बाद में आपको यहाँ से दिखा होगा कि भाई कितना नीचे गया। तो उसके बाद में आप देखो 3.5% के आसपास में 80-81 रुपये के पास में वापस नीचे गया, वापस रिटेस्ट किया और वापस अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया। मतलब आपको 2-2.5% के आसपास में इसमें नीचे की ओर का मोमेंटम मिला। वही का वही चार्ट है। और यहाँ पे दूसरा स्टॉक देख लेते हैं कि डेविस लैब में क्या हुआ। चलिए ठीक है, डेविस लैब लोड करता हूँ। अब डेविस लैब में भी आप देखो मार्केट ये हफ्ते नीचे की ओर था, तो सभी स्टॉक ने नीचे की ओर ब्रेक डाउन दिया और नीचे की ओर हमको मोमेंटम दिखा। आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा डेविस लैब में यहाँ पे ही क्लोजिंग हुआ और 5.5% के आसपास में आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा 186 रुपये का 5% का रिटर्न मिला। सेल शॉर्ट किया होगा तो क्लियरली यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, ब्रेक डाउन करने के बाद में सीधा नीचे गया और 5% का आपको रिटर्न इसमें जनरेट हुआ। चलिए डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक देखते हैं उसमें क्या हुआ। आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा डॉक्टर रेड्डी में हमारा यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और वहाँ से आप देखो कल का क्लोजिंग यहाँ पे आज तो थोड़ा ऊपर आ गया था, लेकिन इसमें भी हमको 5% के आसपास में 233 रुपये के आसपास में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 233 से 235 रुपया जो कि 5% के आसपास में होता है, तो इसमें भी हमको 5% मिला। चलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं उसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली आपको विजिबल होगा, ये छोटी रेंज थी, ये बड़ी रेंज थी। तो ये छोटी रेंज से उसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया था और मंडे के दिन ही ओपन होते ही उसने ब्रेकआउट दिया था। उसका मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे सीधा उसने हाई लगा दिया था। आप देख सकते हो 7.5 से 8% मतलब 35 रुपये का मोमेंटम मिला था LIC हाउसिंग फाइनेंस में। और 8% ज़्यादातर 5 से 8% आपको मिलता है एक स्टॉक में। कन्वर्जन के बाद में जो भी मोमेंटम आता है एक स्विंग ट्रेडिंग की तरह एक हफ्ते में मतलब 5 से 7% के आसपास में रिटर्न जनरेट होता है। एवरेज आपको 4% के ऊपर प्रॉफिट बुक करना चाहिए और दूसरा अगर वो कंटिन्यूएशन और ऊपर जाता है तेज़ी से तो 7% तक का रिटर्न मिल सकता है। पिछले हफ्ते हमको 2-3 स्टॉक में 10-10% का रिटर्न मिला था, बाकी सब में 4-4% का रिटर्न मिला था।
अब ये हफ्ते आप देखो इसमें 8% का रिटर्न मिला, बाकी सब में 5-5% का रिटर्न मिला। चलिए LNT में देखते हैं LNT में क्या हुआ। LNT का स्टॉक आप देखो कहीं पे भी ऊपर की ओर या नीचे की ओर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और एग्जैक्टली यहाँ पे खड़ा है, तो मतलब ये अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया है। तो यहाँ पे ना तो हमको नीचे की ओर ब्रेकडाउन मिला ना तो ऊपर की ओर ब्रेकडाउन मिला, तो LNT का स्टॉक मतलब स्टॉक में कुछ हुआ ही नहीं है। तो अगले हफ्ते के लिए इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अभी भी कन्वर्जन क्लियरली आपको विजिबल होगा। ये देखो पहली मोमेंटम वॉल्यूम के साथ में आई, यहाँ पे जहाँ पे कन्वर्जन बन रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई है। चलिए दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं लुपिन का। लुपिन में क्या हुआ, तो लुपिन में आप देख सकते हो आज उसने ब्रेकडाउन किया, तो इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं गया, 20 रुपये के आसपास में नीचे गया। उससे पहले आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, तो उसके बाद में भी वो 15 रुपया ऊपर गया, उसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें ऐसा मान सकते हैं लुपिन में कि भाई हमने बाई की ओर किया, वहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और सेल की ओर शायद नहीं किया होगा, या किया भी होगा तो अभी 15-20 रुपया जो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ वही हमको यहाँ पे रिफंड मिल गया, या तो फिर लॉस हुआ, ऐसा मान लेते हैं। चलिए मारुति में क्या हुआ वो देख लेते हैं। आप देख सकते हो मारुति ने यहाँ पे सीधे ब्रेकडाउन किया और उसमें भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं जनरेट हुआ। ब्रेकडाउन के बाद में आपको यहाँ पे क्लियरली मैं दिखा देता हूँ। आप देखो 2% के आसपास में आपको रिटर्न मिला, 163 रुपया। अब इतने बड़े स्टॉक में 163 रुपया कहीं का मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता है, 2% का रिटर्न के आसपास में मिला, क्योंकि आज उसने ब्रेकडाउन दिया, क्योंकि आज फ्राइडे था, लास्ट डे था हमारा। चलिए REC में क्या हुआ वो देख लेते हैं। अब REC में आप देखिए तो REC में यहाँ से क्लियरली पहले तो हमको 15 तारीख को ही ब्रेकआउट मिल गया था, उसके बाद में वो 2-2.5%, 3% के आसपास में देखो यहाँ पे 4-5 रुपया ऊपर गया, उसके बाद में रीटेस्ट किया, वापस वो 4-5 रुपया ऊपर गया, उसके बाद में वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसमें भी आपको 2.5 से 3%, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, 2.5 से 3% आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे अगर दूसरी बार भी एंट्री आप करते हैं रीटेस्ट के बाद में, तो यहाँ पे आपको 3% के 3.5% के आसपास में रिटर्न मिला होगा, और उसके बाद में स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। TCS में देख लेते हैं, TCS में क्या हुआ देखिए। TCS में भी आप देखो काफ़ी कुछ, एक ही स्टॉक हमारा अच्छा खासा LIC हाउसिंग ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट दिया था, उसमें ही अच्छा खासा ऊपर की ओर प्रॉफिट हुआ, बाकी सभी आप देखो नीचे की ओर ही गए। इसमें भी आप देखो 3.5% का नीचे की ओर गया है, और 110 रुपये के आसपास में हमको TCS में भी मिला। चलिए लास्ट स्टॉक हमारा मैरिको था, जो 60 मिनट के ऊपर था, मतलब पोजिशनल बेसिस था। तो उसको हम चार्ट को 1 आवर कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई देखो आप यहाँ पे इसमें भी कुछ नहीं हुआ है पोजिशनल बेसिस के ऊपर, ना तो नीचे की ओर ब्रेकडाउन किया है ना ऊपर की ओर ब्रेकआउट किया है, मतलब अभी भी मैरिको यही रेंज में फंसा हुआ है। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमने 10 स्टॉक दिए थे, उसमें से 3 स्टॉक हमारे वही रेंज में फंसे हुए हैं। ऐसा मान सकते हैं कि 2 में हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए, और 6 स्टॉक में हमको 4 से 5% का अच्छा खासा रिटर्न मिला 5 स्टॉक में, और 1 स्टॉक में हमको 8% के आसपास में रिटर्न मिला। तो ये हफ्ते का जो हमारा था वो ये आपको क्लियरली देखा होगा, सभी मैंने चार्ट बता दिया। अब ये हफ्ते का भी आज मतलब फ्राइडे है, तो कल तक मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल में जो जो स्टॉक होंगे कन्वर्जन के ऊपर वो अपडेट कर दूँगा। आप चाहे तो जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, जो कि बिल्कुल भी फ्री है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।